नमस्कार श्रोताओं, मैं पापिया भट्टाचार्य संपादकीय सलाहकार सदीनामा लेकर हाजिर हो गई हूँ 25 जून 2021 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है एक नई शुरुआत। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। दोस्तों, 24 तारीख को हुई जम्मू और कश्मीर की सर्वदलीय बैठक, जिसे नेतृत्व किया खुद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। गत कुछ दिन पहले ही आपको हमने इस सर्वदलीय बैठक पर हुई चर्चा के बारे में, हुई लोगों के बीच कुलबुलाहट के बारे में हमने आपको बताया था। तो किन बातों पर केंद्रित था ये बैठक, आइए जानते हैं आज के संपादकीय में। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज के संपादकीय की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई जम्मू और कश्मीर पर सर्वदलीय बैठक केंद्र शासित प्रदेश में राजनीतिक हलचल फिर से शुरू करने की दिशा में शायद पहला कदम है। जैसा कि मोदी सरकार का तरीका है, किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि बैठक में क्या घटने वाला है। परिणाम सभी प्रकार की अटकलों का था। इसमें 2019 में किए गए संवैधानिक सुधारों को उलटना, कुछ आशंका और चिंता, जैसे केंद्र शासित प्रदेश का और अधिक विभाजन, राज्य की बहाली पर आधारित है। इसमें से कुछ निंदक यानी पाकिस्तान तक पहुंचना, कुछ ने प्रशासनिक मुद्दों यानी परिसीमन आदि पर ध्यान केंद्रित किया। अंत में 3.5 घंटे की लंबी बैठक ज़्यादातर अनुमानित बातचीत ही सफलतापूर्वक हो सकी। कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई और भ्रम में रहने वाले लोगों की निराशा के लिए, जिन्होंने सोचा था कि संवैधानिक सुधारों को उलट दिया जाएगा, कश्मीर में मौलिक संवैधानिक परिवर्तन से पीछे नहीं हटे। दिलचस्प बात यह है कि किसी भी राजनीतिक नेता द्वारा कोई बड़ी बात शामिल नहीं की थी, जो बैठक से पहले अपने सामान्य गुरबाड़ियों के में शामिल थे। पाकिस्तान से बात करें, अनुच्छेद 370 को उसके 5 अगस्त से पहले ही स्थिति में बहाल करें और ऐसी अन्य अवास्तविक मांगे। जाहिर है नई दिल्ली सुनने की स्थिति में थी और रिपोर्टों के अनुसार प्रधानमंत्री राजनीतिक नेताओं को जो भी कुछ चाहते थे कहने के लिए मंजूरी दी। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद ने एक तत्काल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केंद्र शासित प्रदेश का पूरा राजनीतिक स्पेक्ट्रम 5 व्यापक विषयों पर केंद्रित है कि राज्य के दर्जे के बहाली, अधिवास कानून पर अधिक स्पष्टता और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के लिए सरकारी रोजगार के अवसरों का आरक्षित करना, एक निर्वाचित शासन को बहाल करना, विस्थापित कश्मीरी पंडितियों को वापसी सुनिश्चित करना और 5 अगस्त के बाद गिरफ्तार सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई थी। आश्चर्यजनक रूप से दोनों आज़ाद और बेग ने दावा किया कि 5 अगस्त से पहले के राज्य में धारा 370 को बहाल करना वास्तव में बैठक में नहीं था। आम सहमति थी कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट की समक्ष है और वो न्यायिक फैसले की प्रतीक्षा करेंगे। नई दिल्ली ने जम्मू कश्मीर के राजनीतिक नेताओं को तत्कालीन राज्य में संवैधानिक पुनर्गठन के बाद से उठाए गए कदमों की जानकारी दी, लेकिन अधिक दिलचस्प बात यह रही कि प्रधानमंत्री ने राज्य का दर्जा कब बहाल किया, इस बारे में कोई निश्चित समय रेखा या रोड मैप भी नहीं दिया। यद्यपि मोदी ने यह बताया कि उनकी सरकार अंततः राज्य का दर्जा बहाल करने की प्रतिबद्ध थी। उन्होंने संकेत दिया कि परिसीमन अभ्यास पूरी होने के बाद और शायद केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव होने के बाद भी हो सकता है। आमीन। तो ये था दोस्तों 25 जून 2021 का संपादकीय। शीर्षक था एक नई शुरुआत। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। कल एक और नए संपादकीय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।